Hello dear students, welcome back to another exclusive video lecture on the chapter gravitation। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही सिंपल लॉ है बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट भी है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एप्लीकेशन आपको ना कि सिर्फ 10th क्लास में मिलेंगे बल्कि 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में न्यूटन्स लॉ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ये लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम स्कोरिंग भी है। तो आइए देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जब भी स्पेस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ऑब्जेक्ट मास m1 का है और दूसरा ऑब्जेक्ट है मास m2 का, ये दोनों ऑब्जेक्ट स्पेस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द वर्ड इज अट्रैक्ट विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses। तो m1 और m2 इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, the force of attraction is directly proportional to this multiplied product and the force of attraction is also inversely proportional to the square of the distance between them। यहां पर मैंने आप देख सकते हैं कि इक्वेशन लिखी है F is proportional to m1 m2 upon d square। प्रोपोर्शनैलिटी के साथ, प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ ये रहा इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन आया है। अब अगर हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है तो व्हाट वी विल डू कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना पड़ता है और इक्वल टू में लाना पड़ता है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। तो यहां पर जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हम रिमूव करेंगे और एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, सो वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट that is called as capital G and that is termed as universal gravitational constant। now as the name suggests students, ये चीज आपको याद रखनी है, it is a universal gravitational constant। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब क्या है कि पूरे यूनिवर्स में इस कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। It is having same value in the whole universe। This value is applicable in the entire universe and therefore as the name suggests it is termed as universal gravitational constant। ये वर्ड यूनिवर्सल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं हमें इक्वेशन मिली है F is equal to G m1 m2 upon d square। अब इस G कैपिटल G की अगर आप वैल्यू को और एनालाइज करें तो उससे पहले हम और समझते हैं कि इस लॉ का मतलब क्या है। यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, पहला ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिनोट किया गया है d से। अब न्यूटन्स लॉ ये बोलता है कि इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाते जाएंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ता जाएगा। अगर आप मास को कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। व्हाई? बिकॉज एज द लॉ सजेस्ट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज। बॉडी ऑफ मास m1, बॉडी ऑफ मास m2, इन दोनों बॉडी के प्रोडक्ट्स को जब आप मिलाएंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मास m1 या m2 अगर बढ़ता है जिसके कारण दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा एंड हेंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसके कारण फोर्स इज डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। बट एट द सेम टाइम दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के साथ साथ उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है ये भी मैटर करता है। अब मान के चलिए द डिस्टेंस इज d। अगर मैं इस डिस्टेंस d को बढ़ा देता हूं, अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, तो देन द डिस्टेंस इफ इंक्रीज्ड डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम वीक, और अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। इसका बहुत कॉमन और डेली लाइफ का एग्जांपल हम इससे समझ सकते हैं कि जब मैग्नेट्स को आप नजदीक लेके आते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और जैसे जैसे आप मैग्नेट्स को दूर लेके जाते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसी के साथ साथ जितना बड़ा मैग्नेट होगा उसका मैग्नेटिक पावर उतना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, and as a result of which the force of attraction is directly proportional to the masses and inversely proportional to the distance between the two objects। and hence as the law suggests, Newton's law of gravitation ये कहता है that two bodies with two distinct
or different masses attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. प्रोपोर्शनैलिटी को लेकर ये रहा न्यूटन्स लॉ, और जब हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया तो ये प्रोपोर्शनैलिटी की जो इक्वेशन है वो बन गई कांस्टेंट के साथ F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब G को अगर हम और एनालाइज करें तो G को मैंने अलोन किया, F को एज इट इज रहने दिया और डी स्क्वायर को ऊपर लेके आया, F डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस G का यूनिट क्या है। हम बात कर रहे हैं G का यूनिट। हमें एक चीज दिख गई है, हमें एक चीज समझ में आ गई है दैट G इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहां पर m1 m2 मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है दैट देयर आर टू मासेस, दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, और जब दो मासेस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो प्रोडक्ट निकलेगा इट विल बी पोजेसिंग अ स्क्वायर पावर विद देम। देयरफॉर फोर्स का यूनिट हम जानते हैं न्यूटन है, यहां पर डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू हैज बीन स्क्वायर्ड। डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इट हैज बीन स्क्वायर्ड। नाउ डिस्टेंस का मतलब होता है उनका जो यूनिट रहेगा दैट यूनिट विल बी काउंटेड इन मीटर्स। अब क्योंकि यहां पर डी स्क्वायर हुआ है देयरफॉर ये डी स्क्वायर का मीटर स्क्वायर बना और m1 m2 का बना kg स्क्वायर, एंड हेंस द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। नाउ साइंटिस्ट कॉल्ड एज हेनरी कैवेंडिश वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैपिटल G की वैल्यू को डिड्यूस किया था, एंड दैट कम्स आउट टू बी 6.67 into 10 to the power minus 11। स्टूडेंट्स यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत बार ऐसा भी होगा कि न्यूमेरिकल्स में इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ कैपिटल G, ये कुछ इस तरीके से भी लिखा आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर को जो केजी स्क्वायर है उसे न्यूमरेटर में ले गए हैं, जिसकी वजह से केजी स्क्वायर बन जाएगा केजी -2, एंड हेंस द यूनिट ऑफ कैपिटल G कम्स आउट टू बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।